Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Simon de Beauvoir. So before starting this lecture, I want to give you short introduction about Simon de Beauvoir. So इनका जो पूरा नाम था वो था साइमन ल्यूसी अर्नेस्टाइन मैरी बर्ट्रैंड दे ब्योवर. साइमन ल्यूसी अर्नेस्टाइन मैरी बर्ट्रैंड दे ब्योवर. एंड ये जो थी एक फ्रेंच राइटर थी, इंटेलेक्चुअल थी, एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फेमिनिस्ट थी और साथ ही साथ सोशल थ्योरिस्ट थी. दो शी डिड नॉट कंसीडर हरसेल्फ अ फिलोसफर, शी हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन, कि अपने आप को जो है फिलोसफर नहीं समझती थी, बट इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म एंड साथ ही साथ फेमिनिस्ट थ्योरी पर पढ़ा इनका इन्फ्लुएंस. एंड जो इनका जन्म है वो 9 जनवरी 1908 पेरिस फ्रांस में हुआ था. एंड जो इनकी डेथ थी वो 14 अप्रैल 1986 पेरिस में हुई थी. एंड इनकी नेशनैलिटी फ्रेंच है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर वर्क्स. फर्स्ट वर्क वाज मेमोरीज ऑफ अ ड्यूटीफुल डॉटर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो मेमोरीज है MEMORIES ऑफ अ ड्यूटीफुल डॉटर. सो दिस वर्क is called as coming of age early work, and in this work she talks about her autobiographical account of early years. and इस वर्क में जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट के बारे में बात कर रही है, मतलब अपनी इनिशियल मतलब जब वो यंग हुआ करती थी उस टाइम के बारे में बात कर रही है. और वो इस वर्क में ये बताती हैं कि मतलब उन्होंने जो है अपनी फैमिली को छोड़कर जो है कॉलेज अटेंड करना शुरू कर दिया था पेरिस में. सेकंड जो इनका वर्क है वो मेंडेरियंस है. थर्ड वर्क जो है एड्यूक्स सेमीकोलन अ फेयरवेल टू सैत्रे. एड्यूक्स सेमीकोलन अ फेयरवेल टू सैत्रे. एंड दिस वर्क was dedicated to Jean Paul Sartre, who was a lover of Simon de Beauvoir. कि ये बताती हैं कि ये जो वर्क है ये जीन पॉल सैत्रे को इन्होंने डेडिकेट किया था जब जीन पॉल सैत्रे की मतलब इनके लवर की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम जो है इन्होंने एक नावल लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था अपने मतलब अपने लवर के आखिरी दिनों के बारे में, ये मतलब शेयर करती है इस नावल के थ्रू. इनका जो फोर्थ वर्क है उसका नाम है सेकंड सेक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर कॉन्सेप्ट. सो ये बताती हैं कि इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया है सेकंड सेक्स वर्क में, जिसमें वो स्टार्टिंग करती है क्वेश्चनिंग से, कि मतलब इस वर्क में जो है वो स्टार्ट करती है क्वेश्चनिंग से कि वुमेन क्या होती है. सो मेन फंडामेंटली ऑप्रेस वुमेन बाय कैरेक्टराइजिंग देम ऑन एवरी लेवल एज द अदर. कि वो बताती हैं कि मेन जो है पूरे अधिकार के साथ वुमेन को जो है ऑप्रेस करते हैं, दबाते हैं और उन्हें कैटेगराइज करते हैं कि वो हर लेवल पे जो है मेन से नीची समझी जाती हैं. वुमेन मेन से हमेशा जो है लो स्टेटस की समझी जाती हैं, अदर समझी जाती है, मार्जिनलाइज स्टेटस से देखा जाता है, नेगेटिव लाइट में देखा जाता है उन्हें. सो वुमेन आर डिफाइंड इन ऑपोजिशन टू मैन. कि ये बताती हैं कि वुमेन को जो है हमेशा मैन के अपोजिट में डिफ़ाइन किया जाता है, कि मतलब जो मैन है वो वुमेन नहीं है. व्हाट मैन इज़ नॉट इज़ वुमेन, कि जो मैन नहीं है वो वुमेन है. सो लुक एट हिस्ट्री, माइथोलॉजी, हाउ वुमेन आर रिप्रेजेंटेड देयर. दीज मिथ्स हैव इम्प्रिंटेड ह्यूमन कॉन्शियसनेस. फीमेल आर नॉट रिप्रेजेंटेड एज आइडियल मैच. ये मतलब ये कहते हैं कि हिस्ट्री में जाकर देखो, माइथोलॉजी में जाकर देखो कि कैसे वुमेन को रिप्रेजेंट कर रखा है. एंड वो बोल रही हैं कि फीमेल्स को जो है कभी भी मेन के बराबर का नहीं समझा जाता, आइडियल मैच नहीं समझा जाता, उन्हें हमेशा लेस इम्पॉर्टेंट जो है कंसीडर किया जाता है. और बताते हैं और वो बता रही हैं कि वो हमेशा इनकम्प्लीट सेंस में देखी जाती हैं. एंड नाउ वो बताती हैं कि एरिस्टोटल की जो वो लाइन्स है वो कोट करके बताती हैं, फीमेल इज़ अ फीमेल बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेन लैक ऑफ क्वालिटी. कि वो बताती हैं कि फ़ीमेल, एरिस्टोटल भी यही कहते हैं कि फ़ीमेल जो है फ़ीमेल इसलिए हुई क्योंकि उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ जो है वो मैन के कंपैरिजन में लैक करती हैं. इसलिए वो जो है एरिस्टोटल की
कोट्स लाइंस को जो है कोट करती है। फीमेल इज़ अ फीमेल बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेन लैक ऑफ क्वालिटी। नाउ वो फिर से मतलब सेंट थॉमस की लाइंस को सेकेंड सेक्स वर्क में कोट करके बताती हैं कि ही कॉल्ड वुमेन एज एन, और बताती हैं कि सेंट थॉमस ने भी वुमेन के बारे में यही बोला कि वुमेन जो है एक तरह का इम्परफेक्ट जेंडर है। एंड साथ ही साथ जो है एक्सीडेंटली शी केम ऑन दिस अर्थ, कि मतलब वो अचानक से इस धरती पे जो है उनका जन्म हो गया। सो वुमेन हैज़ बीन ट्रेडेड इन फ्रीडम फॉर सिक्योरिटी, कि मतलब जो है वुमेन को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि मतलब वो जो है अपनी लाइफ को जो है विद सिक्योरिटी के साथ जी सके। और फिर वो बताती हैं कि जो है वुमेन ने जो है अपना कंफर्ट जोन जो है अपने हस्बैंड में जो है ढूंढ लिया, इसलिए वो जो है मेन के साथ जो है उन्होंने मतलब मेन से अब वो जीत नहीं सकती। इफ़ वुमेन अलाउड हरसेल्फ टू बी सीन एज इन्फीरियर, कि अगर वुमेन खुद ही अपने आप को अलाउ कर देगी कि मतलब वो जो है इन्फीरियर है। If women allowed herself to be seen as inferior, she should have revolted at that part, but she never. कि अगर मतलब वुमेन ने जो है अपने आप को खुद ही यही बिलीव कर लिया कि वो एक inferior सेक्स है, एंड शी शुड हैव रिवोल्टेड एट दैट पार्ट बट शी नेवर, कि मतलब अगर लोगों ने उन्हें जो है इन्फीरियर समझा था तो उन्हें जो है रिवोल्ट करना चाहिए था, बट उन्होंने कभी नहीं किया। वुमेन इन द हिस्ट्री अलाउड मेन टू लुक एट देम एज इन्फीरियर्स, क्योंकि वो बताती हैं कि वुमेन ने जो है खुद ही अलाउ कर रखा है मैन को कि उन्हें जो है इन्फीरियर नज़रों से देखें। सो दे पैसिवली एक्सेप्टेड बीइंग द अदर, और उन्होंने जो है पूरे मतलब साइलेंस के साथ ये एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब वो जो है मैन से जो है अदर समझी जाती है, एंड और उनमें जो है रिवोल्ट करने की कोई कैपेसिटी नहीं है। वुमेन आर नॉट बॉर्न फेमिनाइन बट इट इज़ शेप्ड बाय 1000 एक्सटर्नल प्रोसेसेस, कि वो बताते हैं कि एक वुमेन का यानी एक फ़ीमेल का जब जन्म होता है इस अर्थ पे तो उसे जो है वो फेमिनाइन नहीं पैदा होती, बट सर्कमस्टांसेस उसे मजबूर कर देते हैं, कंपेल कर देते हैं, और वो जो है फिर अपने आप को जो है धीरे धीरे मोल्ड करने लगती है फेमिनाइन क्वालिटीज़ के अंदर। सो फीमेल इज़ कंडीशन टू एक्सेप्ट पैसिविटी, डोमिनेंस, डिपेंडेंस, और फिर वो बताती हैं कि फीमेल्स ने जो है खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, पैसिवली साइलेंस के साथ ही एक्सेप्ट कर लिया कि उनको जो है मेल्स उन्हें डोमिनेट करके रखें, और साथ ही साथ वो जो है मेल्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहें। रेपुटेशन इन वर्डनेस, एवरी फोर्स ऑफ द सोसाइटी कॉन्स्पायर्स टू ड्राइव हर ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड टू फ्लैटर हर एज ऑब्जेक्ट, एंड साथ ही साथ वो जो है इस इशू को जो है हम सब मतलब रीडर्स के सामने ला के पोर्ट्रे करती हैं कि हर सोसाइटी में मतलब सभी लोगों ने जो है उनके मतलब उनके लिए जो है कॉन्स्पायर किया और उन्हें जो है मतलब आगे धकेला कि मतलब जो वो जो है वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट की नज़रों से देखी जाए। एंड नाउ शी टॉक्स अबाउट बुर्जुआ वुमेन परफॉर्म 3 फंक्शंस, एंड वो बताती है कि बुर्जुआ वुमेन्स के जो हैं 3 फंक्शंस हैं। शी इज़ अ वाइफ, मदर एंड एंटरटेनर, कि वो वाइफ भी है, मदर भी है एंड एंटरटेनर भी है। These roles of women inevitably leads them to incompleteness and profound frustration, और अगर वो जो है वुमेन अगर अपने आप को इन्हीं रोल्स में कन्फाइन करके रखेंगी तो वो बताती हैं कि वो जो है अल्टीमेटली अपने आप को जो है इनकम्प्लीट समझें, एंड साथ ही साथ जो है वो बुरी तरह से जो है फ्रस्ट्रेशन में रहती हैं। एम्प्टीनेस सिंड्रोम, next is emptiness syndrome. When the children become independent, mother have not to do much with the life of the children, कि वो बताती हैं कि जब एक बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है सो अब जो है माँ को जो है उसकी फ़िक्र करने की, उसकी लाइफ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, और ही हर नेस्ट बिकम एम्प्टी, एंड फिर वो बोलती हैं कि वो जो है अकेलापन फील करने लगती हैं बिकॉज द चिल्ड्रन गो एंड हैव देयर ओन लाइफ, क्योंकि जो है चिल्ड्रंस अब जो है पढ़े लिखे हो चुके होते हैं और वो जो है अब बाहर चले जाते हैं कमाने, और फिर जो है उनकी खुद की एक लाइफ हो जाती है, तो उनसे क्या होता है मदर जो है इनकम्प्लीट फील करती है। दे फील इनकम्प्लीट, फ्रस्ट्रेटेड,
और फ्रस्ट्रेटेड फील करती है बिकॉज द मेजर रोल दे वर परफॉर्मिंग थ्रू आउट देयर लाइफ दैट रोल इज़ नाउ नो मोर टू बी परफॉर्म। कि मतलब जैसे ही अब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं और उनकी खुद अपनी लाइफ में जो है बिज़ी होने लगते हैं, तो वो ऐसा सोचती हैं कि जो उन्होंने रोल जो है पूरी ज़िंदगी उन्होंने निभाए थे, अब वो जो है उन्हें नहीं निभाने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है एम्प्टीनेस डिपिक्ट करता है उनकी, मतलब अब वो एम्प्टी हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, मतलब अब वो जो है ये सारी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाएंगी। दे फील इनकम्प्लीट, फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द मेजर रोल दे वर परफॉर्मिंग थ्रू आउट देयर लाइफ दैट रोल इज़ नाउ नो मोर टू बी परफॉर्म। दे रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रॉमा ऑफ ओल्ड एज। और फिर वो बताती हैं कि ओल्ड एज का ट्रॉमा मतलब सदमा जब उन्हें लगता है, व्हेन दे लूज़ देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि जब जो है उनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो कम होने लगती है। दे स्टार्ट लूजिंग देयर प्राइमरी फंक्शन। और वो साथ ही साथ जब उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होने लगती है तो उनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो भी वो लूज़ करने लग जाती है। और फिर साथ ही साथ प्राइमरी फंक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी सेक्सुअली अपने हस्बैंड को अम्यूज़ करना भी जो है लूज़ करने लग जाती हैं, जिनके साथ क्या होता है वो अपनी आइडेंटिटी को भी खो बैठती हैं। दे नीड टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। एंड फिर साइमन दे ब्यूवर सेकेंड सेक्स वर्क के थ्रू ये डिमांड करती है या फिर ये मतलब लोगों को अवेयर करती है कि सभी वुमेन को जो है अपने लिए खड़े हो जाना चाहिए। अगर वो मतलब अपने अंदर जो है मतलब पूरी सोसाइटी की वुमेन के लिए अगर चेंज लाना है तो सारी वुमेन को जो है खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा और अपनी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। They need to stand up for themselves if they need to change and create their own identity. So, and वो फिर से कोट करती हैं, one is not born a woman but rather become a woman। कि मतलब वो बताती हैं इस कोट के थ्रू, प्लीज़ रिमेंबर दिस लाइन। सो वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन, कि एक वुमेन मतलब कोई भी मतलब लड़की एक वुमेन की तरह नहीं बॉर्न होती, बट धीरे धीरे जो है मतलब सर्कमस्टांसेस को देखकर वो मोल्ड होने लगती है और वो जो है वुमेन की क्वालिटीज़ को जो है धीरे धीरे इम्बाइब करने लग जाती है। सो यही बोला गया है, वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन बट रैदर बिकम अ वुमेन, कि वो वुमेन पैदा नहीं होती बट धीरे धीरे वो वुमेन बन जाती हैं। वेन एवर अ गर्ल इज़ बॉर्न शी इज़ बायोलॉजिकली अ वुमेन। एंड फिर वो बताती हैं कि जब भी गर्ल मतलब लड़की का जन्म होता है तो बायोलॉजिकली मतलब वो वुमेन बन जाती है। फेमिनाइन थिंग इज़ टॉट टू हर, क्योंकि उनकी मदर जो है उन्हें फेमिनाइन चीज़ों को सिखाती है और जो उन्हें कंडीशन कर दे मतलब जो उन्हें मजबूर कर देता है वुमेन बनने के लिए। सो रिमेंबर दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू। वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन बट रेदर बिकम अ वुमेन। वेन एवर अ गर्ल इज़ बॉर्न शी इज़ बायोलॉजिकली अ वुमेन। फेमिनाइन थिंग इज़ टॉट टू हर, कंडीशन टू बिकम अ फीमेल और वुमेन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर यहीं एंड होता है। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।